नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते 2 महीनों से देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल लगातार हम देख रहे थे। 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव आयोग ने 1 जून को चुनाव संपन्न करा लिया, लेकिन उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल एनडीए सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे खारिज कर रहा है। लेकिन आज तमाम तस्वीरों से पर्दा हटने वाला है, क्योंकि बारी अब रिजल्ट की है। बीते 2 महीने से जो दंगल शुरू हुआ था, जो लड़ाई शुरू हुई थी, अब उसकी आखिरी कहानी आज लिखी जाएगी। यानी कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, कौन कहां से कितने वोटों से चुनाव जीत गया है, ये तमाम जो पर्दे हैं वो आज उठ जाएंगे। सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर भारी भीड़ उम्मीदवारों के समर्थकों की देखी जा रही है। बात अगर हम बिहार की करें तो यहाँ 40 लोकसभा की सीटें हैं। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। विपक्ष में महज कांग्रेस 1 सीट किशनगंज की जीती थी। लेकिन क्या वो करिश्मा एनडीए इस बार 2024 में दोहरा पाएगी, या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आईएनडीआईए गठबंधन यानी कि विपक्ष बिहार में एनडीए पर भारी पड़ेगा। अब इंतजार ज्यादा नहीं है, कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू होगी। तो रुझान आने के बाद आपको पता चल जाएगा कुछ ही देर में कि देश में किसकी सरकार बनेगी और बिहार में किसका पलड़ा भारी है। 12 बजे के बाद तमाम सीटों पर रिजल्ट आने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही आईएनडीआईए गठबंधन ने अपने जीत वाले सीटों की सूची बना ली है और साथ ही साथ कुछ ऐसे सीटों को भी चिन्हित किया है जहां 50-50 की लड़ाई है। हम आपको बता दें कि राजद के नेतृत्व वाली विपक्ष बिहार में जिन सीटों को जीतने का दावा कर रही है उसकी कुल संख्या 11 है, जबकि जिन 50-50 पर लड़ाई है उसकी संख्या 17 है। और ऐसे में हम वो भी आपको बता देते हैं कि कौन सी वो सीटें हैं जिसमें राजद के नेतृत्व वाली विपक्ष बिहार में सीटें जीतने का दावा कर रही है। जिन 11 सीटों के बारे में बातें निकलकर सामने आई हैं, विपक्ष का दावा है उसमें गया, जहानाबाद, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली, अररिया, खगड़िया, शिवहर की सीट शामिल है, जिसमें माना जा रहा है कि यह 11 सीटें राजद आसानी से जीत लेगी, या कहिए उनके सहयोगी दल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीट को बीते 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जीता था उसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। यानी कि किशनगंज की सीट पर विपक्ष भी मान रहा है कि वो यह सीट हार रहा है। इसके बाद जिन 7 सीटों की चर्चा की गई है जहां पर 50-50 की लड़ाई है, वहां पर पहली सीट सारण की है और यहां पर राजीव प्रताप रूडी के साथ ही रोहिणी आचार्य की लड़ाई थी। और विपक्ष का ये मानना है कि हाजीपुर भी चिराग पासवान आसानी से नहीं जीत पाएंगे, यहां भी 50-50 की लड़ाई है। नवादा की सीट पर भी 50-50 की लड़ाई की बात विपक्ष ने कबूली है। दरभंगा पर 50-50, उजियारपुर, पाटलिपुत्र और औरंगाबाद, यानी कि ये वो 7 सीटें हैं जिसमें राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष का ये मानना है कि 50-50 यहां पर जरूर होगा। यानी ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। पाटलिपुत्र में मीसा भारती बनाम रामकृपाल यादव की लड़ाई है, लेकिन विपक्ष पाटलिपुत्र सीट जीतने का दावा नहीं कर रहा है। हालांकि ये जो सूची है वो पार्टियों के द्वारा जारी नहीं की गई है, कुछ सोर्सेस के तरफ से हमें दी गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किन सीटों पर विपक्ष यानी आईएनडीआईए गठबंधन बिहार में जीतने का दावा कर रहा है
और कौन सी वो सीटें हैं जहां पर 50-50 की बात कही जा रही है। हालांकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ देर में रिजल्ट सामने आ जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और उसके खत्म होने के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहां 2 सीटें पाटलिपुत्र और पटना साहिब हैं। सबसे पहले रिजल्ट पाटलिपुत्र का आएगा क्योंकि वहां 28 राउंड की गिनती होगी, जबकि पटना साहिब में 31 राउंड की गिनती दीघा सीट में ज्यादा पोलिंग बूथ होने के वजह से की जाएगी, तो वो रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो सबसे हॉट है, जिस पर सबकी निगाहें, पाटलिपुत्र, जहां मीशा भारती खड़ी हैं, रामकृपाल यादव से टक्कर ले रही हैं, वो सीट का रिजल्ट पटना में सबसे पहले आपको दिखाई देगा। तो इंतजार थोड़े ही देर का है और उसके बाद आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और 12 बजे के बाद रिजल्ट भी आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ ही बने रहिएगा, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।